खुदा यीशु मसीह जो कि हमें दहशत का नहीं बल्कि दलेरी का रूह देता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बतौर मसीही हम सभी को खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जिसने हमें चुना है और हमें अपने लोग बनाया और मुख्तलिफ तरह की खिदमतें हमारे सुपुर्द की हैं। खुदा ने मुझे भी अपने नाम की खातर चुना और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है, मुझे ये खिदमत दी है कि मैं उसके कलाम की तशरीह बहुत सारी जिंदगियों तक पहुंचा सकूं, और ये चैनल उसका एक जरिया है। और आप सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं, इसकी वीडियोस को शेयर करते हैं, और फिर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं सभी के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर हमारी मदद कीजिए ताकि खुदा के इस कलाम को हम कलीसिया पाकिस्तान में हर जगह पहुंचा सकें। और जैसे कि इस चैनल का नाम है थिंक बिब्लिकली, तो हम लोगों की मदद कर सकें, कलीसिया पाकिस्तान की मदद कर सकें कि वो बाइबली सोच अपनाएं। बाइबली सोच को हम कैसे अपना सकते हैं, आज की वीडियो आपको इस बारे में बड़ी मदद देगी ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें कि जब मैं कहता हूं बाइबली सोच अपनाएं, थिंक बिब्लिकली, तो इससे क्या मुराद है। आज का जो हमें सवाल भेजा है, ये हमारी एक बहन है जिनका नाम सौबिया है और इनका ताल्लुक मुरीद के से है। इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर किसी को नज़र लग जाए तो फिर उसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए पहले तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब लोग कहते हैं नज़र लग गई तो इससे क्या मुराद है, और फिर हम देखेंगे कि लोग इसके तोड़ के लिए आमतौर पर क्या करते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इस हवाले से क्या फरमाती है। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब लोग कहते हैं कि नज़र लग गई या बुरी नज़र, तो इससे उनकी मुराद क्या होती है। अब बदनजरी या नज़र लग जाना ये एक अकीदा है जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक और माशरों में पाया जाता है, और इसके मुताबिक कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र ही बुरी होती है। तो जो लोग इस बात का यकीन करते हैं वो कहते हैं कि जिन लोगों की नज़र बुरी होती है जब वो किसी दूसरे शख्स को देखते हैं जिसके पास किसी तरह की नेमत है, किसी तरह की बरकत है, तो फिर बुरी नज़र वाले लोग हसद से भर जाते हैं, और जब इस हसद भरी निगाह से वो दूसरों की नेमतों को देखते हैं तो फिर जिन लोगों की नेमतों को वो देखते हैं उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो खुद बीमार हो जाते हैं, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, और कई तरह के उनके घर में फिर मुश्किलात आती हैं। तो मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि ये उन लोगों का अकीदा है जो इस बात का यकीन करते हैं। अब जाहिर है कि जो शख्स इस बात को कबूल कर लेता है तो फिर वो सोचता है कि इसका कोई तोड़ भी किया जाए। लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि बाइबल मुकद्दस इसके हवाले से क्या कहती है। वैसे तो बाइबल मुकद्दस में हमें कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जहां पर इसका जिक्र किया जाए, लेकिन मरकज़ 7 बाब उसकी 22 आयत में बहरहाल लफ्ज़ बदनज़री इस्तेमाल हुआ है। तो आइए हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर बदनज़री से क्या मुराद है, और नज़र लग जाने के हवाले से फिर हमारा नुक्ता निगाह क्या होना चाहिए। तो हम मरकज़ 7 बाब उसकी 20वीं से 23वीं आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि इस हवाले में लफ्ज़ बदनजरी इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह है कि इससे मुराद क्या है। अब इस हवाले में यीशु मसीह इस बात पर तालीम दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ें दरअसल इंसान को नापाक बनाती हैं, और इस पर गुफ्तगू करने का सबब यह ठहरा कि फ़की और फरीसियों का कहना था कि जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने खेतों में से बालियां तोड़कर यानी जो गंदम के सिट्टे तोड़कर उन्हें हाथ से मलकर खाया, तो चूंकि उन्होंने गंदे हाथों से वो दाने खा लिए तो इसलिए वो नापाक हो गए। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि दरअसल हकीकी नापाकी क्या होती है, और वो बताते हैं कि हकीकी नापाकी का ताल्लुक हमारे बातन से है, यानी कि जो बुरी बातें, बुरे रवैये, बुरी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं वही हमें नापाक करती हैं, और उन्हीं में से एक बदनजरी है। अब जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखेंगे, इंग्लिश वर्जन्स देखेंगे, तो वहाँ पर लफ्ज़ एनवी इस्तेमाल हुआ है। सो जो बाइबल के मुफस्सरीन हैं उनके नज़दीक यहाँ पर बदनजरी से मुराद है हसद भरी निगाह, कि जब हम दूसरों की नेमतों को हसद भरी निगाह से देखते हैं तो इसको बदनजरी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ख्याल रहे कि यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहे
کہ हम जब किसी शख्स को हसद भरी निगाहों से देखते हैं तो उसके लिए कुछ बुरा हो जाता है, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो शख्स किसी दूसरे की बरकतों से हसद करता है वो अपने आप में नापाक हो जाता है। सो इस तरह से ये आयत हरगिज नहीं कहती है कि किसी तरह से किसी को नजर लग जाती है, बल्कि ये इस बात से मना करती है कि हमने किसी दूसरे की नेमत से जलना नहीं है, किसी दूसरे की नेमत को हसद से नहीं देखना है। तो इस तरह से ना तो ये आयत और ना ही बाइबल मुकद्दस में कोई और आयत है जो कि बदनजरी या नजर लग जाने वाले किसी अकीदे की हामी हो या उसको एंडोर्स करती हो या कहती हो कि ये कोई दुरुस्त बात है। दरअसल बाइबल मुकद्दस ऐसी चीजों को तोहम प्रस्ती कहती है। अब तोहम का लफ्ज जो है वो वहम से निकला है, और वहम से मुराद होती है कोई ऐसी चीज जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हकीकत में मौजूद नहीं होती है, वो सिर्फ हमारा तसव्वुर होता है, वो सिर्फ हमारा अपना ही ख्याल होता है। अब तोहम प्रस्ती इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है, और जैसे कि आप जानते हैं कि इब्लीस को झूठों का बाप कहा जाता है, तो वो तोहम प्रस्ती को इस्तेमाल करता है, यानी कि उन ख्यालात को, तसव्वुराती बातों को, ताकि झूठी तालीमात को फैला सके। और इन तालीमात को फैलाने का उसका मकसद होता है कि लोगों को खौफ में मुब्तला करे, और जब लोग खौफ में मुब्तला हो जाएं तो वो कई तरह के गलत तर्ज अमल अपनाएं, कई तरह के वो टूने टोटके करें, कई तरह के उल्टी सीधी वो बातें करें, और यूं वो मसीह की हकीकी तालीम जो है उससे वो दूर हो जाएं। और इस तरह से इब्लीस तोहम प्रस्ती को इस्तेमाल करके लोगों को जकड़ता है खौफ के बंधनों में, और कई तरह के गलत किस्म के रवैयों और तौर तरीकों में उन्हें बांध देता है। इसके बरअक्स हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की तालीमात हमें दलेर करती हैं। जैसे मैंने शुरू में इस आयत को बोला कि उसने हमें दहशत की रूह नहीं दी है, बल्कि दलेरी की रूह दी है। और आप जानते हैं कि खौफ का उलट क्या है? खौफ का उलट बेखौफी नहीं है, बल्कि खौफ का उलट ईमान है। तो जब हमारा यीशु मसीह पर ईमान होगा तो तब हम अंदर से दलेर होंगे। लेकिन ये ईमान आपका उस वक्त पैदा होता है जब आपका खुदा के साथ गहरा रिश्ता हो। सो इस तरह से बदनजरी या नजर लग जाने का बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है, और इसलिए किसी तरह की हमें कोई ऐसी दुआ भी नहीं बताई गई जो हमने करनी है, बल्कि हमने अपना ईमान मजबूत रखना है। लेकिन यहां पर हमने याद रखना है कि अगर नजर ना भी लगे, बदनजरी का कोई वजूद ना भी हो, तो बहरहाल इब्लीस खुदा के लोगों के साथ अपनी जंग जारी रखता है। तो अगर कभी हमें ऐसा खौफ महसूस हो, अगर कभी हमें लगे कि इब्लीस बड़े हमले कर रहा है, तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी आयात हैं जो हमारे ईमान को बढ़ाती हैं। ये वो हवाला जात होते हैं जो रूहानी जंग में हमारी बड़ी मदद करते हैं, और उनमें से 3 मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला हवाला गिनती 23 बाब और उसकी 23 आयत है, जिसमें लिखा है कि याकूब पर अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है। यानी कि अगर कोई खुदा का बंदा हो और कोई उसके मुखालफीन उसके खिलाफ झाड़ फूंक करे भी, तो खुदा के लोग महफूज रहते हैं। दूसरा हवाला ज़बूर 23 है जो बड़ा ही मशहूर है। तो जरूर जब आपको खौफ महसूस हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बल्कि ऊंचा दलेरी से बोलिए, और आप देखेंगे कि खुदा का कलाम आपको बड़ी दलेरी अता करेगा। और फिर तीसरा हवाला ज़बूर 125 है, जहां पर लिखा है कि जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोई सयून की मानिद हैं, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, खुदावंद अब से अब तक अपने लोगों को घेरे रहेगा। और ऐसे लातादाद हवाले मैं बता सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताए। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें हर तरह की तोहम परस्ती से बचाए और बाइबली सोच अपनाने का फजल अता करे। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.